कौशल्या लोईवाल और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज हुगली से, क्योंकि ये है हुगली ज़िला जिसने आज 31 ज़िलों में पश्चिम बंगाल में से एक था जहां आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है इसलिए क्योंकि अभी भी मतदान कई इलाकों में जारी है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि आज जो 31 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें कहीं झड़प, कहीं मारपीट, कहीं उम्मीदवार पर हमला तो कहीं मारपीट इस तरह से जिसने हिंसा का एक ऐसा चेहरा बना लिया जिस तस्वीर को पश्चिम बंगाल के साथ संबोधित किया जा रहा है। मैं इस समय हूँ हुगली नदी के किनारे, क्योंकि नदी ही बता रही है कि बंगाल में बहाव किस तरफ है, कटाव किस तरफ है। और ये नदी जा रही है हुगली से कोलकाता। और आपको बता दें कि कोलकाता में ही फैसला होगा कि आखिरकार बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि ग्रामीण बंगाल फैसला करेगा कि आखिरकार बंगाल में राज कौन करेगा। ये तो बातें हुई आज की, लेकिन आज सारे दिन में क्या हुआ, कहाँ हुआ हमला, कहाँ हुआ पलटवार, क्यों ममता बनर्जी बिफरी और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक बार कह दिया उन्हीं दो शब्दों को बार बार, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। कहीं चोट के निशान है, कहीं लहूलुहान इंसान है, कहीं लूट का कोहराम है, तो कहीं फायरिंग के बाद सहमा हुआ सन्नाटा है। कुछ ऐसी है पश्चिम बंगाल के चुनाव की रक्त रंजित तस्वीर, जहां चुनावी वादों और हर जीत के दावों से ज्यादा हिंसा का शोर सुनाई दे रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों में भयानक शोर के बीच एक महिला खेतों से होते हुए जाती दिख रही है। ये कोई और नहीं बल्कि हुगली के आरामबाग से टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल हैं। और यहाँ से जो लोग सुजाता के पीछे हैं उनमें से किसी के हाथ में डंडा है तो किसी के हाथ में चाकू। आरोप है कि सुजाता पर बीजेपी के समर्थकों ने हमला किया और उनके निजी सुरक्षाकर्मी के सिर पर चोट आई है। हमारा आरंडी में हमारा कर्मी लोगों को मार के माथा फटा दिया, सर तोड़ दिया उन लोगों को। एक आदमी का देख रहे हाथ से खून निकल रहा था। ऐसे करके बहुत सारा टर्चर और संतरास का जो पॉलिटिकल मतलब दिखा रहा है ये लोग पॉलिटिक्स, ये सोच रहा है कि ऐसे गंदगी करके ये आरामबाग सीट मतलब हासिल हो जाएगा। सुजाता मंडल पश्चिम बंगाल की आरामबाग विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी ओर सौमित्रो खां बीजेपी से सांसद हैं। दिसंबर में ही सुजाता ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामा था, उसके बाद उम्मीदवार भी बन गई। लेकिन जो घटना हुई है सुजाता के साथ वो बूथ नंबर 268 पर हुई है और यही बूथ है जो आरामबाग में सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह सब नाटक है। अब बंगाल में बवाल वाले चुनाव की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां बीजेपी ने टीएमसी पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। दक्षिण 24 परगना की बरुई पूर्व सीट की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार रात से ही बमबाजी तक की खबरें सामने आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना की सरीसा में लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं करने दे रहे। और इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि मतदान केंद्र में टीएमसी समर्थक बम लेकर बैठ गए। आप अभी कह रहे थे जबकि उसके वहाँ पर बम है, गोला है। हाँ बम है, पिस्तौल है, सब है उसी का पास। अरे हाँ, सद्दाम को पास है। क्या कोई बनर्जी का षड्यंत्र है? हाँ। तो आप लोग सब बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? बीजेपी वोट देना चाहते हैं, हम लोग को वोट देना नहीं देता। इस इलाका में जब घुसने जाता है कुछ लोग बम पिस्तौल लेकर आता है। किसके लोग हैं वो? टीएमसी के लोग बम गोला बारूद लेकर बैठे हैं और इसलिए जो है वोटर वोट नहीं कर पा रहा है। और एक खास समुदाय के वोटर हैं जो कि टीएमसी दावा करती है कि हमारे हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि वोट हमें नहीं करने दिया जा रहा। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं कि मानो हर सीट पर बवाल मचा हो।
कहीं बीजेपी पर आरोप लगा है तो कहीं ममता की पार्टी टीएमसी पर। ये हावड़ा की बगनान की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी पर टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप लगा। बवाल सिर्फ तोड़फोड़ तक नहीं रुका, दक्षिण 24 परगना के बसंती में सोमवार रात को गोली चलने की खबर आई, यानी मतदान से पहले वाली रात से ही हिंसा शुरू हो चुकी थी। बसंती में एक घर से बम भी बरामद किया गया। हद तब हो गई जब बंगाल के विष्णुपुर में बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग महिलाओं को वोट देने से रोक रहे हैं। हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में दक्षिण 24 परगना जिला रहा, जहां मोगरा हाट में आईएसएफ और टीएमसी उम्मीदवारों के बीच कहासुनी की तस्वीरें सामने आई। पोलिंग बूथ के बाहर ही दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे से उलझे हुए थे। रक्त रंजित राजनीति का ये चेहरा और उसके साथ रणनीति भी, लेकिन इन दोनों के बीच में आज अगर कोई था सबसे शक्तिशाली तो वो थी जनता, वो मतदाता जो अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ पर आकर आज मत का उपयोग और प्रयोग कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ जो तस्वीर आई है आज बंगाल की 31 सीटों से, मैं खुद आज हुगली में थी सारे दिन। आरामबाग इलाके में उम्मीदवार पर ही हमला हो गया। सुजाता मंडल की ओर से तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अब लिखित शिकायत दर्ज करा दी है और कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मारपीट की घटना सिर्फ एक जगह नहीं थी। ये तस्वीर हुगली के कई इलाकों में स्वपन दास गुप्ता की ओर से, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं तारकेश्वर से, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई कि कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस समस्या कर रही है। हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और इन सारे जिलों में कमोवेश तस्वीर एक ही जैसी थी। एक बूथ प्रेसिडेंट की तृणमूल कांग्रेस की मौत भी हो गई है और अब सीधा निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की ओर। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सारे संवाददाता जो आज आपको सारे दिन पल पल की खबर सबसे पहले और सबसे आगे दे रहे थे, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हावड़ा से कुंतल चक्रवर्ती, रणवीर जुड़ रहे हैं दक्षिण 24 परगना से और ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं दक्षिण 24 परगना से। आपको बता दें, सीधा चलते हैं कुंतल के पास। तनुश्री के साथ आज सारे दिन कवरेज पर थे, जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके साथ कई इलाकों में भी गए हैं। कुंतल, क्या देखा, क्या समझा, तफसील से बताइए आज हमारे व्यूअर्स को। मुझे लगता है आज दिन के अंत पर आप कह सकते हैं कि मैन ऑफ द मैच है जो जनता है, वही मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि इतना कुछ हुआ, इतना रक्त रंजित जो राजनीति देखने को मिला है। 4 से 5 जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, वो घायल हुए हैं। कई जगहों पर कार्यकर्ता बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के घायल हुए हैं। आईएसएफ और तृणमूल के बीच में झड़प हुई है, हंगामा चारों तरफ। इसके बीच में आके लोगों ने जिस तरह से मतदान किया, दिन के अंत में मुझे लगता है वही मैन ऑफ द मैच है। आज देखिए पोलिंग परसेंटेज कम हो गया है। पिछले दो चरणों में क्या हुआ था, 80% से ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज था, 84-85% तक पोलिंग परसेंटेज पहुँच गया था, लेकिन आज 77% से थोड़ा ज़्यादा है और दक्षिण 24 परगना में 76% से थोड़ा ज़्यादा है। तो पश्चिम बंगाल का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से मुझे लगता है 7 से 8% मतदान कम हुई है। वजह यही है कि इतना हिंसक राजनीति, इसी वजह से पोलिंग परसेंटेज कम हुई है। पिछले 2016 की देखिए, 2011 की देखिए, 2006 की देखिए, पिछले 15 सालों में अगर ये परसेंटेज को देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो बिल्कुल कम है और यही वजह है कि हिंसक राजनीति की वजह से ये कम हुई है। जी, चल रहे सीधा दक्षिण 24 परगना ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, क्या देखा, क्या समझा? आईएसएफ बनाम तृणमूल कांग्रेस था इस समय आज सारे दिन आपके जिले में। देखिए मनोज्ञा, मैंने जो देखा वो बताऊंगा, क्योंकि आंकड़ों को बहुत विस्तार से कुंतल ने बता दिया है। दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर के 186 बूथ क्रमांक को मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि किसी मतदाता को आप मतदान करने से कैसे रोक सकते हैं, वो भी सुबह 7 बजे से। बीजेपी के कैंडिडेट दीपक हल्दर और पन्नालाल हल्दर आरोप प्रत्यारोप भले ही करें, लेकिन 25-25 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें आप रोक दे रहे हो, ये आतंक दिखाकर कि किसी के पास गोला है, किसी के पास बम है, किसी के पास बारूद। आंकड़ों पर मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आप देखने की बात कर रही हैं। मैंने जो देखा, देखिए मैं जयनगर भी और मुझे और जगह जाने के लिए कहा गया था, मैं वहाँ भी गया, लेकिन जो तस्वीर मैंने
डायमंड हार्बर के 186 बूथ क्रमांक में देखी और मैंने ये भी देखा कि लोकतंत्र के इस पर्व में कैसे 25-25, 30-30 लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए। और जब 7 बजे से इंतजार खत्म हुआ, 4 बजे बीएसएफ का जब फोर्स आया, बीएसएफ की फोर्स आने के बाद वो मतदान केंद्र तक ले गए तो उनके चेहरे पर मैंने खुशी देखी। और यकीन मानिए, जैसा कि कुंतल कह रहे थे, वोट परसेंट जरूर कम है, लेकिन वोट करने के बाद जो उन्होंने कहा एबीपी न्यूज़ से, कहा कि हाँ हम जीत गए, लोकतंत्र जीत गया। तो कुल मिलाकर इस इलाके में सुबह से ही दीपक हल्दर घूम रहे थे और कई जगह उन्होंने सेंट्रल फोर्स की मांग की। कई जगह उन्होंने कहा कि मुझे सेंट्रल सीआरपीएफ की मदद चाहिए ताकि मैं लोगों को घर से निकाल सकूं। लेकिन जो खौफ का मंजर है, जो रक्त रंजित राजनीति की बात आप कर रही हैं, कुंतल कर रहे हैं, यकीन मानिए बंगाल की यह तस्वीर देश, इसलिए मैं बता रहा हूं विस्तार से क्योंकि देश को भी जानना चाहिए कि आप कैसे लोकतंत्र और गणतंत्र की बात कर सकते हैं जब अपने आपके मतदाता ही इतने डरे हों। मनोज्ञा जी, और एक बात और बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है बंगाल में। मैं पिछले 2 दशकों से यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये पहले भी होता था, वाम मोर्चा के ज़माने में भी होता था। अंतर ये है कि अब मीडिया है, सोशल मीडिया है, जनता कई गुना ज़्यादा जागरूक भी है। आपको ले चलेंगे अब सीधा दक्षिण 24 परगना, जहाँ रणवीर है। रणवीर, आपने क्या तस्वीरें देखी? आज तो आईएसएफ बनाम टीएमसी भी चल रहा था, उम्मीदवार खुद ही धरने पर बैठे हैं बंगाल में। देखिए, सुबह जो तस्वीरें थी वो बहुत खुश करने वाली थी क्योंकि 5:30 बजे से वोटर्स खड़े थे, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग शुरू हुई, दिन चढ़ता गया, तस्वीरें बहुत विभत्स हो गई क्योंकि हिंसा, मसल पावर, ये सारा कुछ देखने को मिला। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट अभिषेक बनर्जी की सीट है, तृणमूल का गढ़ है और उस इलाके में जिस तरीके से तस्वीरें थी, यकीन मानिए 1 तारीख को मैं नंदीग्राम में था, जहां तृणमूल का झंडा था वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा था, लेकिन आज फाल्ता, डायमंड हार्बर और आसपास की सीटों पे उस तरह की तस्वीरें नहीं थी। ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन तृणमूल ने किया। मैं एक फाल्ता विधानसभा में मौजूद था और उस सीट पर विधान परुई जो कैंडिडेट हैं वो बूथ में आए और बूथ के अंदर जाके उन्होंने मुआयना किया और निकलने लगे। हम उनके पीछे पीछे जा ही रहे थे कि अचानक तृणमूल के समर्थक कुछ लोग आए, पहले नारेबाजी की, प्रत्याशी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और जैसे ही गाड़ी में बैठ के जाने लगे, कुछ लोग उनकी गाड़ी के सामने लेट गए और उसके बाद जब प्रत्याशी ने अपनी गाड़ी वापस मुड़वाई भागने के लिए तो कुछ लोगों ने पहले हाथ मारा और फिर पत्थर मारा। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में, और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आगे जहां भी गए वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डर कुछ लोगों में था। कुछ लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारी चुप्पी को आप समझिए, जो बहुत कुछ कहता है। तो उस इलाके में हमने डर देखा और उस डर के बीच में ताकत देखी और ये 1 तारीख से बिल्कुल अलग था। जी, पहली बात तो अलग था और दूसरी बात इसे कहते हैं हौसलाए हिंद जो लगातार बरकरार है और बंगाल की छवि जो देश भर में है उसे एक अलग स्तर पर ले जाने की कोशिश। और हमारे रिपोर्टर्स भी इसी तरह से हौसला दिखाकर लगातार इन सारे चैलेंजेस को, इन सारी चुनौती को चुनौती देकर लगातार आप तक सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। आज की खास पेशकश सीधा हुगली नदी के किनारे से, क्योंकि नदी का बहाव बताएगा कि कटाव है कि बहाव है बंगाल में। लेकिन अब सीधे चलते हैं असम, जहां पर जुड़ रहे हैं जैनेंद्र हमारे साथ और बताएंगे क्या है असम की आज 40 सीटों का हाल। और पिंकी जुड़ रही है हमारे साथ चेन्नई से, जो बताएंगी तमिलनाडु में कैसा रहा आज का दिन। पहले चलते हैं पिंकी के साथ। पिंकी, क्या देखा, क्या समझा, कैसा रहा आज का दिन? मनोज्ञा, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वोटर्स ने बहुत ज़्यादा निराश किया है क्योंकि 5 बजे तक जो आंकड़ा सामने आया है वोटिंग परसेंटेज का, वो केवल 63% है। वहीं अगर पुदुचेरी की बात करें तो 77% और केरला की अगर बात करें तो 69.9%। साफ तौर पर सबसे ज़्यादा अगर निराश किसी ने किया है तो वो है तमिलनाडु। यहाँ मुख्य जो चुनाव है वो AIADMK गठबंधन और DMK गठबंधन के बीच में है। पूरी तरह से शांत चुनाव रहा क्योंकि सिंगल फेस में ही है और 234 सीटों पर आज जनता ने तय कर लिया है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, आखिर ये किस ओर इशारा करता है? हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। लेकिन साफ तौर पर पुदुचेरी में बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड वोटिंग जो है वो फिलहाल एक्सपेक्ट की जा सकती है। जी, पुडुचेरी ने अपने आप में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और तोड़े हैं पिछले कुछ दिनों में। सीधा चलते हैं असम, कैसा रहा आज का मतदान वहां पर? जैनेंद्र, बताइए दर्शकों को।
जीवन हो गया, मतदान खत्म हो गया। तीसरा चरण और आखिरी चरण, बची हुई 40 सीटों पर वोट डल गए। 80% से कुछ ज़्यादा आंकड़े रहने वाले हैं। 6 बजे के आधिकारिक आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन तकरीबन 80% के आसपास मतदान हुआ है। उस 80% के आंकड़े को क्रॉस किया है असम की जनता ने। और जैसा कि आप जानती हैं, ये 40 सीटें कांग्रेस गठबंधन के लिहाज से अहम थीं। उनका गठबंधन जो है बेहद मजबूत रहा। बोडो इलाके में किस तरह की वोटिंग हुई है वो तय करेगा 2 मई को कि किसकी बनेगी सरकार। लेकिन शांतिपूर्वक और अच्छे वोटिंग परसेंटेज के साथ असम में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है और असम का मतदान खत्म हो गया। असम की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। 2 मई को पता चलेगा। अगर शाम में जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में जा रहे हैं, पिछले फेज में कुछ ऐसी खबरें आई थी, अगर इस तरीके की कोई खबरें कल तक देखने को नहीं मिली तो कुल मिलाकर के असम का जो मतदान है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब 2 मई का इंतजार यहाँ भी सबको है और जाहिर सी बात है 5 राज्यों का चुनाव जो खत्म होगा उसका इंतजार सबको है। आपको बता दें कि आज सारे दिन तीसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल और असम में चल रहा था, लेकिन बंगाल में चौथे चरण के लिए तैयारी है और हुंकार भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कूच बिहार में एक के बाद एक सीधा निशाना साधा ममता बनर्जी पर। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिया, नए सवाल खड़े कर दिए और पूछा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से। देखिए आखिरकार क्या हुआ इस प्रचार के राउंड 4 में ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी में। दीदी दीदी ओ दीदी দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো? ব্যাঙাচি মানে আমাকে ভেঙাচ্ছে, আমাকে যত ভেঙাবে আমি তত খুশি। তার মানে আমার ইম্পর্টেন্স আছে বলেই তো ভাঙাচ্ছ না। वार पलटवार का राउंड 4 शुरू हो चुका है। बंगाल के सिंहासन को जीतने के लिए मोदी और ममता के बीच चुनावी घमासान का नया दौर शुरू हो चुका है। गैस का भाव कितना है? नरेंद्र मोदी जी आपको बिना पैसा में गैस देने के लिए बोला था उजाला। अभी गैस का भाव कितना है? 950 रुपया हुआ। आने वाला दिन और जाएगा तो हम बिना पैसा में चावल देगा तो 950 रुपया में गैस फुटाएगा, चावल फुटाएगा। बीजेपी को फुटा दीजिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली के लिए पहुंचे तो अपने चिर परिचित अंदाज में ममता को संबोधित किया। आदरणीय दीदी ओ दीदी। मोदी के दीदी और दीदी वाले संबोधन से टीएमसी को एतराज है और वो इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ चुकी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली से साफ हो गया कि टीएमसी की रणनीति से बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं किया है। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है। इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग पर ममता के हमले को लेकर भी उन्हें घेरा। आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। दीदी जिस चुनाव आयोग ने 2 बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। वहीं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में रैली की।
ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सरकार होने का फायदा उठा रही है और लोकतंत्र को चोट पहुंचा रही है। ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল ফোর্সেস তারে বলো তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? 3টে ফেজ ইলেকশন চলাকালীন 7-8টা মার্ডার হয়েছে। আমার তৃণমূল কংগ্রেসের 4 জন মার্ডার হয়েছে। বিজেপির গুন্ডারা বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, টর্চার করছে। ममता बनर्जी अपनी किसी भी चुनावी रैली में अपने पैर में लगी चोट का जिक्र करना नहीं भूलती हैं। क्या बॉल खेले? पाए चोट है तो क्या है, हाथ में मरे तो ठीक है, आप लोग बोलो खेला होवे। देखलें जीते गेलाम আমরা, খেলা হবে। आज तीसरे चरण के मतदान में बंगाल ने अपना रक्त चरित्र भी दिखाया। चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को है। देश तो यही चाहता है कि बंगाल में चुनाव शांति और पूरी प्रक्रिया के साथ हो, लेकिन बंगाल हर बार पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हिंसा के नए कीर्तिमान स्थापित करता है। हर बार नए आयाम स्थापित करने वाला पश्चिम बंगाल टॉलीवुड को भी बांट चुका है। बंटवारे के बाद अब टॉलीवुड के बाद बॉलीवुड की बारी है। कुछ ही महीनों पहले यानी कुछ दिन पहले जब मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद धुआंधार लगातार कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के लिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसमें पीछे नहीं रही। उन्होंने राज्यसभा से सांसद समाजवादी पार्टी की ओर से अब जया बच्चन को उतार दिया है। जहां एक ओर बेटी माना जाता है जया बच्चन को बंगाल में, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में भी ये एक बड़ा बंटवारा है जो बंगाल के चुनाव में नजर आ रहा है। देखिए आखिरकार कैसे बंट गया है बॉलीवुड बंगाल के चुनाव में। बंगाल के चुनाव में बॉलीवुड का बंटवारा। एक तरफ बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में मिथुन चक्रवर्ती, तो दूसरी तरफ ममता के लिए वोट मांग रही हैं जया बच्चन। चुनाव प्रचार में मिथुन और जया बच्चन की एंट्री ने बंगाल की सियासी लड़ाई में बंटवारे की लकीर खींच दी है। वैसे तो जया बच्चन के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने ज्यादा फिल्में नहीं की हैं। अमिताभ बच्चन तो फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन पिछले महीने मिथुन ने लेफ्ट और टीएमसी के बाद बीजेपी का झंडा उठा लिया। अब मिथुन बंगाल में रोड शो के जरिए प्रचार करके बीजेपी के लिए वोट जुटाने में लगे हैं। आज भी मिथुन चक्रवर्ती ने आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर रोड शो और सभा करके बीजेपी को जिताने की अपील की। तो दूसरी तरफ जया बच्चन ने टीएमसी उम्मीदवारों के लिए दमदम और रस बिहारी सीट पर प्रचार किया। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन कल ही कोलकाता पहुंची थी और कल तक वो बंगाल के अलग अलग इलाकों में टीएमसी के लिए प्रचार करने वाली है। बंगाल में 3 चरणों की वोटिंग हो गई है। अब 5 चरणों के चुनाव होने हैं। 2 मई को सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देखिए। तीसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में पूरा हो चुका है। चौथे चरण की तैयारी है 10 अप्रैल को। आप जुड़े रहिएगा एबीपी न्यूज़ के साथ, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज़। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हुगली नदी के किनारे से फिलहाल मेरे साथ इतना ही।